हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर नंबर 6 में। आज हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन खुद से लिखना सीखेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा कि अगर स्ट्रेट लाइन दिया हो, इक्वेशन लिख के दी हो तो स्लोप को पहचानना, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट निकालना, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना, ये सब चीजें हमने देखा। अब अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन खुद से लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, कैसे लिखें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसका तरीका ये है बच्चों कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक चाहिए आपको स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक पॉइंट, नोन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पता है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कोई एक पॉइंट का, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी पता होना चाहिए। तो दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए अपने को, एक पॉइंट चाहिए अपने को, और एक पॉइंट चाहिए अपने को, एंड स्लोप चाहिए, एंड स्लोप। ये दो चीजें अगर पता हो तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, इस पे एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, और वो कोऑर्डिनेट्स जो नोन वैल्यूज है कोऑर्डिनेट्स, वो है x1, y1, है ना, x1, y1, वो कोऑर्डिनेट्स हो गए जो नोन पॉइंट है, और इसका स्लोप भी अपने को पता है। तो आप सीधा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 जो नोन पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट यहां सब्ट्रैक्ट किया है, अपॉन x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और इसको इक्वल करें किसके? स्लोप के। इसको स्लोप से इक्वेट कर दो। इससे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, रीअरेंज करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो कि स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स1, स्लोप इंटू एक्स माइनस, इसको आप चाहो तो नीचे रख लो, तो यही फॉर्म बन जाएगा। तो y मतलब जनरल y, उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को वो रिप्रेजेंट करेगा। x मतलब जनरल x, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x दिखाई देने वाला है, मतलब उस स्ट्रेट लाइन की हर पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जनरल y है, ये जनरल x है। तो y माइनस y1 मतलब नोन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, अपॉन x माइनस x1 मतलब नोन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और उसको स्लोप से इक्वेट कर सकते हैं अपन। तो ये इक्वेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके अपने को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं एक आध सवाल के थ्रू इसको। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, आपको यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, यू हैव बीन गिवन 2 पॉइंट्स, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो सर अभी आपने सिखाया कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और इसको किससे इक्वेट करना है अपने को? स्लोप से। आपको लगेगा कि सर यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, तो नोन पॉइंट तो दो हैं, तो यहाँ पे किसको रखें? किसी भी एक पॉइंट को आप नोन पॉइंट मान के रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको रख लें, या आप चाहे तो इसको रख लें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप किसी को भी नोन पॉइंट मान के सॉल्व करें, आपको सेम ही इक्वेशन मिलने वाली है स्ट्रेट लाइन की। दूसरी बात, सर यहाँ पे स्लोप भी नहीं गिवन है, क्वेश्चन में स्लोप नहीं गिवन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर स्ट्रेट लाइन पे अपने को दो पॉइंट्स पता हो तो हम स्लोप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे दो पॉइंट अपने को पता है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। लेट अस से इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? x1, y1। ये दो पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, और आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो आप स्लोप लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं स्लोप को इस तरह से। यू कैन राइट स्लोप, ये पहले भी सिखा चुका हूं, कोई नई बात नहीं है ये। कैसे लिखोगे? दोनों के y का डिफरेंस y2 माइनस y1, जो नोन पॉइंट्स हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो, अपॉन x2 माइनस x1, जो नोन पॉइंट्स हैं उनके x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, तो इससे स्लोप मिल जाएगा। तो भले ही स्लोप गिवन नहीं है, बट आप निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे लिखें? यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन y माइनस, मैं इस पॉइंट को नोन पॉइंट मान लेता हूं, उसका y कोऑर्डिनेट y1 हो गया, तो 3 अपॉन x माइनस x1 है -1, तो x1 हो गया -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्लोप। अब स्लोप लिखने के लिए y2 माइनस y1, तो y2 है हमारा -2 माइनस y1 इज 3, फॉलो करना है यहाँ पे, एंड x2 इज 4 माइनस x1 इज -1,
तो -1। अब इसको जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं लिख के दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखो एक बार, y - 3, यहाँ नीचे क्या बचता है x + 1, ठीक है। और यहाँ क्या बन रहा है चेक करना, ऊपर बन रहा है -5 और नीचे बन रहा है 5, तो ये -1 बन गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या बनता है चेक करना। तो यहां से अपने को मिलता है y - 3 अपॉन x, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके जा रहा हूं, तो माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ -1 बचा हुआ था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x + 1, ठीक है। इसको अब मैं ब्रैकेट को ओपन करके रीअरेंज करता हूं, तो y और 3 को उधर लेके जाता हूं, यहां अपने पास बचेगा -x, फॉलो करना, -1 और +3, तो ये बचेगा +2। तो ये इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन की, है ना। थोड़ा सा इसको क्लियरली लिख देते हैं, +2, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई बच्चों। आप देख सकते हो x और y लीनियर है ना, और स्लोप -1 है। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो, इसको नोट कर लो सॉल्यूशन को, और एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो। तो वीडियो पॉज करके इसको पहले खुद से ट्राई कर लो, और फिर मैं यहाँ सोल्यूशन मेरा यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसको चेक कर लेना। तो मैं सीधा सोल्यूशन पे आता हूँ कि अपने को इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की जो इससे पास कर रहा है। मतलब स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट अपने को दे दिया गया है और बोल रहा है कि वो 135 डिग्री पर इंक्लाइंड है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन है और वो एक्स एक्सिस से 135 डिग्री पे, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, इससे वो 135 डिग्री इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड है? 135 डिग्री। और इस पे एक पॉइंट भी पता है अपने को, पॉइंट कितना है? 2, -3। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लिखना सिखाया गया? y - y1 अपॉन में x - x1 इज इक्वल्स टू स्लोप, ठीक है। तो स्लोप, इस बार स्लोप कैसे निकाले? तो आपको पता है इस एंगल का मैं 10 ले लूंगा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन एंगल बनाता है, उसका मैं 10 ले लूं तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। और y1 x1 किसको मानूंगा? तो y1 हो जाएगा -3 नोन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और x1 हो जाएगा 2 नोन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो लिखता हूं यहां पे, देखना, y - 3 अपॉन में x - 2, और स्लोप के बदले में लिखूंगा 10 ऑफ 135 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा y + 3 अपॉन में आएगा x - 2, और बच्चों 10 135 की वैल्यू आती है -1। आप इसको खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं कि 10 ऑफ 135 कितना होता है। 10 ऑफ 135 डिग्री कितना होता है? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको मैं लिखूंगा 10 ऑफ 90 + 45, ठीक है। 90 डिग्री फॉर्मेट में 10 कॉट पे चेंज हो जाएगा और यहाँ 45 बचेगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो कास्ट रूल से एक माइनस आएगा, तो फाइनल आंसर आ गया -1। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 10 135 को -1 रखा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है चेक करते हैं, y + 3 है ना इज इक्वल्स टू, ये -1 से मल्टीप्लाई करके क्या बनता है चेक करना, -x + 2। अब 3 को भी उधर लेके जाते हैं, तो फाइनली जो इक्वेशन आती है वो आती है y इक्वल्स टू -x - 1। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब अगर कोई इसमें y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट भी पूछ ले, मान लीजिए आपसे, मैं हालांकि क्वेश्चन में लिखा नहीं, मैं ऐसे ही आपसे इन जनरल पूछ लूं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो लिख दी, अब इसका y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट निकालो और प्लॉट करो, तो कैसे करोगे? तो y इंटरसेप्ट तो डायरेक्ट भी दिखता है, कैसे? ये -1 जब इक्वेशन y इक्वल्स टू mx + c फॉर्मेट में होती है, देखो इसी फॉर्मेट में y इक्वल्स टू mx + c फॉर्मेट का मतलब बताया था मैंने कि y और x इक्वल टू के अपोजिट साइड होने चाहिए, और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है, और बगल में जो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ y इंटरसेप्ट -1 है, आप चेक कर सकते हैं। तो नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन है ना। तो अगर कोई प्लॉट करने बोले तो मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है कि नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन या तो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, है ना। ऐसे कब बनेगा? जब इसका y इंटरसेप्ट 0 हो, है ना, y इंटरसेप्ट 0 हो। लेकिन यहाँ पे y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन ये बनना चाहिए। या तो आप ऐसे रफली प्लॉट कर सकते हैं, या फिर आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल के
पूरा यहाँ पे दिखा सकते हैं और फिर प्लॉट कर सकते हैं। मैं यहाँ करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन में। देखो जैसे x y इंटरसेप्ट कितना आया, y इंटरसेप्ट इज -1, ठीक है। मैं से x इंटरसेप्ट भी निकाल लेता हूं। x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पुट y इक्वल्स टू 0, इसके लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में हम y को 0 डाल देंगे, तो इक्वेशन में y को 0 डालते हैं इसमें, तो x की वैल्यू क्या आती है चेक करना, 0 इक्वल्स टू -x -1, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -1। x की वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा x इंटरसेप्ट। अब यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, देखो दोनों पॉइंट्स को दिखा दो। जैसे -1 x इंटरसेप्ट है, मतलब यहां से स्ट्रेट लाइन पास करेगा, x एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा। x इंटरसेप्ट का मतलब आपको बताया था लास्ट क्लास में, जहां पे स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करता हो, तो ये वाला पॉइंट होगा, वो होगा -1, 0। वैसे ही y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को स्ट्रेट लाइन कहां पे कट करता है, तो y इंटरसेप्ट इज -1, तो यहां पे कहीं कट करेगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -1। इस दोनों पॉइंट को आप जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दो, लेट अस से ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन देखो, वैसा ही यहां पर भी मैंने जब रफली प्लॉट किया था, मैंने कहा था ऐसा कुछ आने वाला है, तो यहां से आप इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये था एक स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ी सी बातें। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी और बात बताता हूं आपको। हालांकि जब आप स्ट्रेट लाइन बच्चों क्लास 11th में मैथ्स में पढ़ेंगे, तो आपको स्ट्रेट लाइन लिखने के बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे। देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन को लिखने का, जैसे कि y इक्वल्स टू mx प्लस c एक तरीका है। यहाँ पे एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसको। ये भी कई बार काम आ जाता है डायरेक्टली, है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि मैथ्स में फिर से बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल में इसको और भी पढ़ने वाले हैं। मैं सिर्फ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर मैं इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा x/a प्लस y बाई b, कहने का मतलब x और y को इक्वल टू के एक साइड रखो, x और y को इक्वल टू के एक साइड रखो और यहां पर 1 बनाओ, मतलब यहां पे जो भी क्वांटिटी बच रही है उसको डिनोमिनेटर में भेज दो और यहां पे 1 बनाओ। तो x की जो नीचे है वो x इंटरसेप्ट होता है और y की जो नीचे है वो y इंटरसेप्ट होता है। कहने का मतलब x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट और इक्वल टू 1। इस तरह से भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखी जाती है, इससे भी आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन है, या इक्वल्स टू 5 लेट अस से, ये इक्वेशन है। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 5 को नीचे ले आओ, x और y ऑलरेडी इक्वल टू के एक साइड है, यहां पे 1 बनाओ, 5 को नीचे लेके जाओ, तो ये क्या बनता है चेक करना, 2x बाय 5 प्लस 3y बाय 5, और यहां पे क्या बनेगा चेक करना, इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप सीधा बोल सकते हैं कि जो x इंटरसेप्ट होगा वो होगा 5/2 और जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा 5/3। इस तरह से भी आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कई बार काम आ जाती है अपने को, है ना। या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आपको पता है, तो डायरेक्टली x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, इस तरह से आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों स्ट्रेट लाइन के बारे में बातें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, या इसी क्लास में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो बच्चों अब डिफरेंशिएशन एक टूल है जो कि फिजिक्स में अपने को बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि 3 टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें से एक है डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन और एक है वेक्टर्स। तो अब समय आ चुका है कि हम डिफरेंशिएशन को पढ़ें। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए कुछ टर्म्स पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो बहुत रिक्वायर्ड होगा, तो समझते हैं पहले, तभी हम डिफरेंशिएशन को समझ पाएंगे। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ है फाइनाइट डिफरेंस, है ना, फाइनाइट डिफरेंस। तो पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर इसको नोट्स की तरह नोट कर लेना। जैसे मान लो बच्चों मैं आपसे बोलूं कि कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y x के फॉर्म में ऐसा है, y इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है। मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू आप 1 डालो और y की करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे सर x को 1 डाला तो y की वैल्यू 1 मिल गई। वैसे ही x की वैल्यू को आप एक बार 2 डालो, लेट अस से 2 है, इसको मैं x2 कॉल कर लेता हूं, y2 जो करस्पॉन्डिंगली y आएगा, तो 2 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4। एक बार और करते हैं ऐसा, x को मैं
3 डाल लेता हूं, तो करस्पॉन्डिंगली जो y आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे मान लो y1 से y2, इसमें y में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा y में चेंज डेल्टा y, वो कितना है 3 है। यहां से यहां देखें तो यहां से यहां y में चेंज कितना है, अगेन इसको डेल्टा y बोलेंगे, y में चेंज डेल्टा y, डेल्टा मतलब चेंज मतलब डिफरेंस, तो फाइनल वैल्यू 9 आई, इनिशियल 4 था, तो 4 से 9, तो डिफरेंस आ गया कितने का, 5 का। वैसे ही x में भी देखते हैं बच्चों, x में कितने का चेंज आया यहां से यहां आने में, x को जब 1 पुट किया, x को 2 पुट किया, तो x में चेंज कितने का है, x में चेंज है 1 का, इसको डेल्टा x रीड कर रहे हैं, डेल्टा, ये ट्राइंगल जैसे जो साइन बनाया है इसका मतलब होता है डेल्टा रीड करते हैं इसको, इसका मतलब होता है चेंज इन x, x में बदलाव, है ना। वैसे ही यहां से यहां की अगर बात करें बच्चों, तो डेल्टा x मतलब चेंज इन x, आप खुद देख सकते हो 3 और 2 तो 1 हो जाएगा डिफरेंस। ऐसे कभी भी जब चेंज फाइनाइट हो, चेंज फाइनाइट 1 आप देख सकते हैं 3 5, तो चेंज को डेल्टा नोटेशन से डिनोट करते हैं, जो चेंज काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, है ना, उसको हम लोग डेल्टा नोटेशन, ट्राइंगल वाला नोटेशन से डिनोट करते हैं उस चेंज को, उस डिफरेंस को, है ना। वही लिख रखा है मैंने यहाँ पे, द फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन 2 वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी का, है ना, फाइनाइट डिफरेंस अगर होता है तो उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर भी एक एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए y की वैल्यू 100 है और y2 की वैल्यू, और y1 50 है, तो चेंज इन y कितना आएगा 50 का, है ना, ये फाइनल वैल्यू है y की, ये इनिशियल 50 था, y1 50 है, तो चेंज इन y इज फाइनल माइनस इनिशियल जो 50 के बराबर आ गया, और ये 50 फाइनाइट क्वांटिटी है, तो इसको मैं डेल्टा y लिख सकता हूं, चेंज इन y फाइनाइट है इसलिए, है ना। वैसे ही यहां पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर y 100 है फाइनली y2 की वैल्यू, और y1 की वैल्यू 99 है, तो मतलब पहले y की वैल्यू 99 है, बाद में 100 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगेन 1 आएगा, तो ये डिफरेंस भी बच्चों फाइनाइट है, चेंज इन y फाइनाइट है, 1 के बराबर है। अब वैसे ही यहां पे देखो एक और एग्जांपल है, 100 है फाइनल वैल्यू, y2 की वैल्यू 100 है और इनिशियल वैल्यू 99.5 है, y1 को 99.5 बोला है, तो चेंज इन y अगर आप देखोगे बच्चों, तो चेंज इन y आपको कितना दिखाई देगा 0.5, अगेन ये फाइनाइट चेंज है y में, तो इसको हम लोग डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अगर चेंज बहुत छोटा हो, आई होप इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लेना, ये भी एक एग्जांपल है, चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, है ना, और ये लिख लेना कि अगर डिफरेंस फाइनाइट होता है तो उस डिफरेंस को या उस चेंज को हम लोग डेल्टा नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे सुनो, अगर मान लो किसी केस में y का डिफरेंस या कोई भी क्वांटिटी का डिफरेंस बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, इतना छोटा कि इसको तुम लिख भी नहीं पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल एक लिख के दिखा रखा है मैंने, है ना, कि y2 मतलब फाइनल वैल्यू y2 100 है और y1 इनिशियल वैल्यू कितनी है 99.9999, और ये 999 बहुत देर तक 999, आप समझ में आ रहा है आपको कि ये ऑलमोस्ट 100 ही है, बट कुछ तो डिफरेंस है दोनों में, और वो डिफरेंस बहुत छोटा है। अगर आप डिफरेंस लिखने की कोशिश भी करोगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि 0.0000 ऐसे बहुत सारे जीरो और बाद में कहीं लास्ट में 1, है ना, तो वो बहुत ही छोटा चेंज है। ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा, तो इसलिए इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज या वेरी स्मॉल चेंज। अगर कोई क्वांटिटी में चेंज बहुत छोटा होता है तो उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करके डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, वाई में बहुत ही छोटा चेंज, और डेल वाई कब यूज करते थे बच्चों, वाई में फाइनाइट चेंज। वैसे एक्स के लिए भी बोल सकते हैं, एक्स में बहुत छोटा चेंज, तो डी एक्स मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, है ना, और डेल वाई मतलब डेल एक्स मतलब फाइनाइट चेंज इन एक्स। चाहो तो इसे लिख भी लेना कि डी वाई का क्या मतलब है, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन वाई। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, यहां पे वही लिख रखा है मैंने, आप चाहो तो एक बार रीड भी कर सकते हो इसको, द इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस,
बहुत छोटा डिफरेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी नोटेशन इंस्टीड ऑफ डेल्टा, है ना। तो अगर डिफरेंस बहुत छोटा हो तो उसको हम लोग डेल्टा से नहीं रिप्रेजेंट करके डी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो एग्जांपल भी मैंने दिखा रखा है। तो इस चेंज y में जो यहाँ पे चेंज आया है उसको मैं डेल y नहीं लिख सकता, उसको मैं dy लिखूंगा, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या है कि किसी भी फंक्शन में जो मैं पीछे एग्जांपल ले रहा था यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसी एग्जांपल को वापस से उठा करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कि या होप आपने ये नोट कर लिया होगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे क्या है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया था वहां पे, x1 को हमने 1 डाला, उसी को कॉपी कर रहा हूं वापस, वहां जो लिखा था y1 1 आया था। सर x2 को आपने 2 डाला था, फिर y2 की वैल्यू 4 मिली थी उस टाइम पे, और x3 को हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो जो करस्पॉन्डिंगली y मिला वो 9 मिलेगा, ठीक है। ये चेंजेस फाइनाइट थे। अब मान लो कोई बोले x3 x4 को पुट करो 3.001, बहुत छोटा चेंज लाया। देखो अब यहां से यहां में चेंज जो है ना वो बहुत छोटा चेंज है, या ऐसा कर लो 0001, बहुत ही छोटा चेंज है। तो इस चेंज को मैं dx बोलूंगा। व्हाट इज dx? तो पॉइंट 3 बार 0 और 1, और करस्पॉन्डिंगली y4 क्या आएगा और इसमें चेंज क्या होगा, ये दोनों चीज अपने को अगर मान लो कैलकुलेट करना है कि dy क्या आएगा, कि यहां पर x में हमने इतना सा चेंज किया, जरा सा चेंज किया 3 से 3.001, तो करस्पॉन्डिंगली y में जो चेंज आया छोटा चेंज उसको मैं dy बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो छोटा चेंज इन y है और छोटा चेंज इन x है, dy बाई dx, इस रेशियो को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। कि स्मॉल चेंज इन y, x में स्मॉल चेंज किया, देखो 3 से 3.001, तो y में भी कुछ नया वैल्यू y का आएगा यहाँ पे, वो और पुराना वैल्यू 9 है, तो इनका डिफरेंस dy हो जाएगा, वो भी स्मॉल ही आएगा। तो उसका रेशियो स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, इस रेशियो को बच्चों हम क्या कह रहे हैं? डिफरेंशिएशन। अब ये निकालेंगे कैसे, यही अपने को समझना है कि डिफरेंशिएशन dy बाई dx को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि dy बाई dx डिफरेंशिएशन को और भी कई नामों से या कई नोटेशन से लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है y डैश, इसको रीड करते हैं y प्राइम और y डैश रीड करते हैं इसको, है ना। इसका मतलब भी वही हो गया, y डैश का मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ y, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे dy बाई dx बोल लो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, ये मतलब हो गया। dy बाई dx तो बताया ही मैंने, इसको ऐसे रीड करते हैं dy बाई dx, है ना। ऐसा भी हो सकता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, वो एक ही बात हो गई, फंक्शन बोलो या y बोलो एक ही बात हो गई, है ना। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसको रीड करते हैं df बाई dx। इसका मतलब वही है, आपको फंक्शन मतलब जो भी दिया हुआ है उसको, जैसे y, अभी मैंने फंक्शन क्या दिया था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, x का फंक्शन, x के टर्म्स में कुछ है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो वो फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएशन मतलब y का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में। ऐसे भी रीड कर सकते हैं fx मतलब फंक्शन, fx में ये x जो नोटेशन है इसका मतलब है फंक्शन ऑफ x, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, इसको ऐसे रीड करते हैं। तो ये कुछ नोटेशन है, या y डॉट लगा दिया, इसका भी यही मतलब होता है। कहीं पे क्वेश्चन में हो सकता है यही नोटेशन यूज कर दे, y डैश यूज कर दे, dy बाई dx यूज कर दे, df बाई dx यूज कर दे, या f डैश, जैसे y डैश मतलब y का डिफरेंशिएशन, जैसे f डैश x मतलब f का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में, df बाई dx, या d, वही उसका वही मतलब हुआ dy बाई dx। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, इसको याद नहीं करना है अपने को, वो देख देख के अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। ये कुछ नोटेशंस हैं जिससे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मैं अब आपको समझाता हूं बच्चों कि कैसे हम dy बाई dx या डिफरेंशिएशन को निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उस पे यहाँ पे आते हैं। समझो थोड़ा ध्यान से, अभी थोड़ी देर में पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी आपको, अभी सुनना है पहले ध्यान से। जैसे मान लीजिए बच्चों आपको निकालना क्या है, dy बाई dx, है ना, ये डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है dy बाई dx। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई फंक्शन है, जैसे अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में फंक्शन क्या लिया था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको जरूरी नहीं यही फंक्शन दे, कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है और आपको dy बाई dx या डिफरेंशिएशन निकालने को बोला जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है,
जैसे मान लीजिए इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है इसको निकालने का, मतलब कि y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू किसी एक x पे जा करके थोड़ा सा x बढ़ाया, है ना, x प्लस डेल्टा x पर y की वैल्यू माइनस y की वैल्यू x पर, मतलब किसी एक x पर y की वैल्यू है और थोड़ा सा x को बढ़ा करके फिर से y की वैल्यू, और इसको डिवाइड करें अपन डेल्टा x से, तो ये क्या मिल रहा है बच्चों, ये मिलेगा अपने को डेल y बाय डेल x। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है y, ये x2 हो गया एक तरह से, है ना, जैसे डेल्टा x मतलब फाइनाइट चेंज इन x, है ना, तो ये हो गया ये वाली टर्म x2 हो गई, y एट x2, y की वैल्यू x इक्वल्स टू x2 पर माइनस y की वैल्यू x इक्वल्स टू x1 पर, तो जिस x पर y की वैल्यू उससे थोड़ा सा x बढ़ा करके y की वैल्यू, तो ये y2 हो गई, ये पूरी क्वांटिटी y2 हो गई और ये पूरी क्वांटिटी y1 हो गई, है ना, तो y2 माइनस y1 एक तरह से डेल्टा y लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसमें एक कंडीशन लगा देंगे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। अभी हो सकता है आपको लगेगा कि सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, होल्ड ऑन करो और आराम से सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, है ना। ये सर ये क्या लिखा सर आपने, ये तो हमने कभी देखा नहीं, अभी मैथ्स में जाके आपको 12th में ये सब पढ़ाया जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। अभी के लिए बस अब इतना सोच लो कि हमने इस पर एक कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगा दी है कि जो x में चेंज है वो बहुत छोटा है, x में जो चेंज है वो कैसा है बच्चों, डेल्टा x टेंडिंग, इसको रीड करते हैं टेंडिंग टू 0, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, है ना, मतलब x में जो चेंज है बच्चों वो बहुत ही छोटा है। तो अगर x में चेंज बहुत छोटा है तो डेल्टा x dx बन जाएगा और चेंज इन y जो है वो dy बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं। आपको लगेगा सर हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा, एक्चुअली क्या है यहाँ पे, हम y में फाइनाइट चेंज है ऊपर, x में फाइनाइट चेंज है और वो चेंज को बहुत छोटा कर दिया, कंडीशन लगा दी कि डेल्टा y बाय डेल्टा x, मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और उसमें कंडीशन लगाइए कि चेंज बहुत छोटा है, तो यही रेशियो क्या बन जाएगा, dy बाय dx, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को इस क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाय dx निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, यही चीज मैं इस सवाल के लिए करके आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि आपने को निकालना है dy बाय dx, तो हम y की वैल्यू किस पे निकालें, x प्लस डेल्टा x पर, तो x की वैल्यू को हम यहां रखेंगे x प्लस डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y का वैल्यू। जब हम x को कितना पुट करेंगे, x प्लस डेल्टा x के बदले क्या पुट कर दिया, x प्लस डेल्टा x, तो ये y मिलेगा। और जब हम x को x ही रहने देंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो y की वैल्यू मिल जाएगी अपने को x स्क्वायर। समझना इस बात को थोड़ा सा, है ना, ये हो गया चेंज इन y की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पर और y की वैल्यू x पर, अपॉन में चेंज इन x डेल्टा x, और यहां पर एक कंडीशन लगाएंगे लास्ट में, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, चेंज इन x बहुत छोटा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशन लास्ट में लगाना है अपने को, क्या, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। इसको सॉल्व करो, क्या आता है बच्चों, देखो इसका स्क्वायर खोलते हैं यहाँ पे, है ना, अभी समझो थोड़ा सा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा x इंटू एक्स। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना, स्क्वायरिंग खोला, यहाँ पे एक x भी आएगा और फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डेल्टा x, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और एक डेल्टा x ऊपर नीचे से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, डेल्टा x कॉमन होकर के ये डेल्टा x कट कर सकते हो। तो क्या बचता है चेक करते हैं बच्चों, अभी तो इसको ऐसे कैसा लिख रहा हूं मैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, और यहां पे क्या बचता है, डेल्टा x प्लस 2x, ये बच रहा है। अब फाइनली ये कंडीशन हम लगाते हैं कि डेल्टा x लगभग ना के बराबर है, तो डेल्टा x अगर लगभग ना के बराबर है तो इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2x, है ना। तो ये हो गया हमारा dy बाई dx का वैल्यू, इस फंक्शन के लिए ये dy बाई dx का वैल्यू हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैथमेटिकली dy बाई dx कैसे निकाला जाता है। तो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मतलब y की वैल्यू
फंक्शन की वैल्यू या वाई की वैल्यू बोलूं, एक ही बात है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर, मतलब y2 किसी x2 पर, ये x2 रीड करो, इतने से क्वांटिटी को x2 रीड करना है, उसमें पुट किया फंक्शन में तो वो y2 मिला अपने को, और ये x1 की तरह रीड करो। तो फाइनाइट चेंज इन y अपॉन फाइनाइट चेंज इन x लिख करके हमने कंडीशन लगा दी कि चेंज इन x बहुत छोटा है, तो करस्पॉन्डिंगली चेंज इन y भी बहुत छोटा होगा, और वो dy बाय डेल x dy बाय dx मिलने लग जाएगा ये कंडीशन लगाने के बाद, और उसी को हमने मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व कर लिया। तो इस फंक्शन के लिए हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई dy बाय dx का। आई होप समझ में आया होगा, अभी और समझ में आएगा धीरे धीरे। उसी को मैंने यहाँ पे लिख के बताया है ना, कि डेल y बाय डेल x ये होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसको ये भी रीड करते हैं, डेल y बाय डेल x मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वो बस बोलने का तरीका है कि डेल y बाय डेल x बोलूं, फाइनाइट चेंज इन y बाय फाइनाइट चेंज इन x बोलूं, या एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलूं, तीनों एक ही बात है ना। तो लैंग्वेज है बस, उसे घबराना नहीं है। ये होता है फंक्शन की वैल्यू बोलूं या y की वैल्यू बोलूं, एक ही बात है। यहाँ y भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पर, या फंक्शन की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पर, मतलब किसी x पर और उससे थोड़े से ज्यादा x पर, तो थोड़े से ज्यादा x को x2 रीड करो, और करस्पॉन्डिंगली जो y मिलेगा ये पूरा ये y2 हो गया, और ये x2 लिखा हुआ है ना। तो x2 पर जो y मिला वो y2 हो गया, इसको x1 की तरह रीड करो है ना, x1 पे पुट करने पर जो y मिल रहा है वो y1 हो गया। तो फाइनाइट चेंज इन y अपॉन फाइनाइट चेंज इन x, उसी में हमने एक कंडीशन लगा दिया। इसी में हमने क्या लगा दिया, एक कंडीशन कि डेल्टा x बहुत छोटा है, तो वही चीज क्या बन जाएगी, ये रेशियो डेल y बाय डेल x नहीं रहेगा, यही रेशियो dy बाय dx हो जाएगा, या f डैश x बोल लो, y डैश बोल लो, y प्राइम बोल लो, dy बाय dx बोल लो, सब एक ही बात है। तो ये मैथमेटिकल मीनिंग हो गया किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का। लेकिन क्या अब हम हर बार यही करते रहेंगे, कोई भी फंक्शन आएगा तो इतना सारा काम करना पड़ेगा अपने को डिफरेंशिएशन करने के लिए? नहीं। तो हमने क्या किया है, कुछ रूल्स बना के रखे हुए हैं जो हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, और उससे आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन सॉल्व कर पाएंगे रूल्स को यूज करके। तो आते हैं रूल्स पर बच्चों। अभी जो मैंने आपको बताया ना बच्चों, ये आपको हार्डली कहीं यूज करना पड़ेगा, जो तरीका अभी सिखाया उससे हम रूल्स को बस समझेंगे। तो पहला रूल है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोलूं या डेरिवेटिव शब्द का यूज करूं, ये दोनों एक ही बात होती है ना। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू 2, ये कोई फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है कि यहाँ x पुट करने का आपको ऑप्शन ही नहीं है, आप कुछ भी x बोलो, y की वैल्यू हमेशा 2 है ना। तो इस केस में डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx आप डायरेक्टली जीरो बोल सकते हैं, क्या आएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अब ये कैसे आया, ये रूल कैसे बना, तो आया उसी से, डेफिनेशन से। कैसे, तो y की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पर माइनस y की वैल्यू, ये डेल्टा x लिखा है, माइनस y की वैल्यू x पर अपॉन डेल्टा x। तो ये लिखा है मैंने डेल y बाय डेल x, और इसमें कंडीशन लगाऊंगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। देखो, तो y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y क्या मिलना है आपको इस फंक्शन के लिए। जैसे ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल है कांस्टेंट y इक्वल्स टू 2, कांस्टेंट फंक्शन, तो ये जाएगा 2, y की वैल्यू x पर भी 2, x प्लस डेल्टा x पर भी 2 अपॉन डेल्टा x। देखो, बिना कुछ किए ही आपको दिख जाएगा कि ये टर्म आप कुछ भी करो, ये टर्म आपको जीरो ही मिलने वाला है, ये टर्म आपको जीरो ही मिलने वाला है, तो इसका आंसर जीरो ही मिलने वाला है। और यही तो है dy बाई dx। तो इस तरह से वो रूल निकल के आया है, लेकिन हम अब हर बार निकाल के नहीं दिखाएंगे, हम सीधा इसको अब यूज करेंगे। कहीं भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे, उसको डिफरेंशिएट करने को बोला जाए, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो होता है। और ये बात कैसे प्रूफ हुई, ये बात यहां से आई है, डेफिनेशन से, डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन से हमने प्रूफ की है। ठीक है, तो डायरेक्टली कभी भी आपको ऐसा लिखा रहे y इक्वल्स टू 7, इसको डिफरेंशिएट करो तो हम बोलेंगे dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना बोलेंगे, सीधा जीरो। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं बच्चों। यहां पे उसी के एग्जांपल दे रखे हैं कि dy बाई dx 7 का y के बदले 7 लिख दिया है ना, dy बाई dx लिखते हैं
और मान लो y का वैल्यू 7 है, ये फंक्शन है y इक्वल्स टू 7, तो dy बाई डी एक्स नहीं लिख करके उसने ऐसे लिख दिया, y का वैल्यू पुट कर दिया है dy बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा आंसर 0। यहाँ भी एक कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के टर्म्स में, ये y है, दिस इज y इसका फंक्शन रहा होगा, इसके लिए फंक्शन रहा होगा y इक्वल्स टू -1/√2, तो मैं dy बाई डी एक्स लिखूं, dy बाई डी एक्स, या इसी को ऐसे लिख लूं d बाई डी एक्स किसका, तो y का मतलब कितना है -1/√2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, है ना, -1/√2, वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे y का, इस वाले के लिए y फंक्शन क्या रहा होगा हमारा, y इक्वल्स टू √8, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो उसको ऐसे लिख दिया इन्होंने d ऑफ √8 बाय y का मतलब √8 है यहाँ पे dx, ये कितना आ जाएगा, 0। तो वही एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखाया है। चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट रूल है, इसको कहते हैं हम लोग पावर रूल, है ना। तो पावर रूल को पहले समझाता हूं। यहाँ पे पावर रूल पावर फंक्शंस पे लगेगा। पावर फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस जिसमें पावर कांस्टेंट हो, x की पावर n, इस टाइप के फंक्शंस, y इक्वल्स टू x की पावर n, ऐसे फंक्शंस जो है बच्चों वो पावर फंक्शंस कहलाते हैं, है ना। पावर फंक्शंस मतलब ये पावर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट है। तो इसका क्या रूल है, रूल है कि जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे तो जो कांस्टेंट पावर है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगा, n-1, ये इसका आंसर होगा, n-1 लिखा है यहाँ पे। कहने का मतलब एग्जांपल समझाता हूं, अगर ऐसा फंक्शन हो y इक्वल्स टू x की पावर 5 और कोई बोले कि y डैश निकालो या dy बाई डी एक्स निकालो, सब एक ही बात है, या df बाई डी एक्स निकालो, वो सब एक ही बात है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो, सब एक ही बात है। तो क्या करना है, तो ये पावर फंक्शन है, चेक करो, पावर कांस्टेंट है और इसका बेस जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल पर कांस्टेंट पावर, ये पावर फंक्शन भी कहलाता है ना। इसको डिफरेंशिएट करने का क्या रूल बताया कि जो कांस्टेंट पावर है वो बगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, है ना। अब ये कैसे आया, इसका प्रूफ भी वही डिफरेंशिएशन के रूल से ही होता है। तो अब हर बार वो नहीं लगाएंगे, इसमें मैं एक बार और लगा के दिखा देता हूं कि जैसे मैं इसका निकालूं डिफरेंशिएशन, है ना, कैसे, x की पावर 5 का मैं रूल से बताता हूं, रूल से। है ना, तो जैसे हमारे पास फंक्शन क्या है, मान लो हमें ये रूल नहीं सिखाया जाता और बोला जाता कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो, तो हम बोलते कि लिमिट डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, वो कैसे निकालेंगे, तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ठीक है, और यहां पर y की वैल्यू x प्लस x डेल्टा x पर। मैं थोड़ा और आसान करने के लिए यहाँ पे x की पावर 5 नहीं लेकर के 2 ले लेता हूँ, है ना, x की पावर 2 ले लेता हूँ, तो वो थोड़ा सिंपल पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पर मान लो ऐसा फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, ये भी पावर रूल है, देखो पावर फंक्शन है, पावर कांस्टेंट है 2, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डायरेक्ट रूल से अगर देखें, डायरेक्ट रूल से कैसे, तो 2 नीचे उतरेगा, जो पावर है वो नीचे मल्टीप्लाई में उतरेगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो पावर 1 बचेगा, इसको ऐसे लिख लो 2x, है ना। अब वो अभी करके भी दिखाया था मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल में, मैं यहाँ फिर से करके दिखा दे रहा हूँ उसी चीज को। तो ये भी वहीं से आया ये रूल भी, y x प्लस डेल्टा x पर y की वैल्यू और x पर y की वैल्यू अपॉन डेल्टा x, और इसको सॉल्व करो और यहाँ पे लिमिट लगा देना। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। अभी आप पीछे पलट के देख सकते हो, आप, मैंने अभी 1-2 स्लाइड पहले ये करके दिखाया था, और यहाँ पे x का होल स्क्वायर और यहाँ पे डेल्टा x और यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यही बचने वाला है, 2x बचने वाला है। अभी मैं वापस नहीं कर रहा क्योंकि अभी पिछले स्लाइड में मैंने एक स्लाइड पहले ये आपको करके दिखाया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर देखो, आप यही चीज करके दिखाई थी मैंने, ये फंक्शन लिया था मैंने, देखो, है ना, तो रूल से ये आंसर आया। तो अब हम इस तरह से ये आंसर नहीं निकालेंगे, सीधा रूल से निकालेंगे। क्या रूल यूज करेंगे कि जो पावर है, पावर नीचे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और
एक पावर कम कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीका हम लोग अब सीधा रूल लगा के करेंगे, वो पूरा डेफिनेशन के थ्रू निकालने की जरूरत अपने को नहीं है। तो ये था पावर रूल। अब ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों पावर रूल पर, वीडियो को पॉज करके इन सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करो और फिर मैं जो आंसर लिख रहा हूं उससे चेक कर लेना। मैं ये सीधा आंसर पे आ रहा हूं ये मानते हुए कि आपने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया होगा। तो मैं पावर रूल लगाता हूं। ये पावर फंक्शन आप देख सकते हैं बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे y डैश बोलूं या dy बाई डी, हमें dy बाई dx निकालना है, तो y को ही इसके बराबर मत लिख देना, y डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो रूल क्या बोलता है कि जो पावर है वो नीचे आ जाएगा और x की पावर एक कम बचेगा 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसको अगर सॉल्व करें बच्चों तो इस केस में y डैश की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में y डैश की वैल्यू आएगी 7/3 नीचे उतरेगा और x की पावर हो जाएगा 7/3 माइनस 1 जो कि 4/3 होता है। इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि चेक करो x की पावर -2, मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है, इसी को मैनिपुलेट करके ऐसे लिखा है। तो यहां पर y डैश अगर निकालना पड़े इस वाले केस के लिए तो यहां भी पावर रूल लगा सकते हैं, वेरिएबल है बेस में और पावर कांस्टेंट है पर पावर -2 है, तो y डैश की वैल्यू पावर नीचे उतरेगा -2 और x की पावर एक कम हो जाएगा, तो पहले से -2 एक कम करेंगे तो -3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस केस को भी थोड़ा सा मैं इसको ठीक से लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं x की पावर -5/3, ठीक है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, अभी इसी को सजा के लिखा है, मैनिपुलेट करके लिखा है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो y डैश, इसको अब y नहीं लिखूंगा, अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y डैश या dy बाई dx बोलो इसको, वो क्या आएगा, तो अगेन पावर रूल लगेगा, -5/3 नीचे उतरेगा, वेरिएबल बेस है और पावर कांस्टेंट है और एक पावर कम हो जाएगा, तो पहले से -5/3 है, -1 करूंगा तो ये -8/3 आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, -5/3 -1 तो इट वुड बी -8/3। ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है x की पावर 1/2 लिखा हुआ है। अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है, इसी को वापस से थोड़ा अलग वे में लिख लिया। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको y डैश, तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी चेक करना, पावर रूल लगेगा यहां पर भी, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, पावर फंक्शन है वो, तो पावर रूल से 1/2 नीचे उतरेगा और x की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है, एक पावर कम कर दिया तो 1/2 -1 तो -1/2 बचेगा। सिमिलरली ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है x की पावर -1/2, मैंने अभी इसको डिफरेंशिएट नहीं किया है, इसी को सजा के वापस से लिखा है। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं y डैश, तो यहां भी पावर रूल लगेगा, पावर फंक्शन है, वेरिएबल बेस, पावर कांस्टेंट, तो पावर नीचे उतरा -1/2 और x की पावर एक कम कर देंगे, पहले से, पहले -1/2 था, -1 करूंगा तो यहाँ पे -3/2 बचेगा। एक लास्ट एग्जांपल ये क्या लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूं। ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x की पावर 1/7, वो इस तरह से भी लिखा जाता है, यहाँ रूट के बगल में 7 लगा दिया, मतलब x की पावर 1/7। अच्छा, और वो नीचे में है तो एक्चुअली ये ऐसा लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये ऐसा लिखा हुआ है नीचे, डिनोमिनेटर में वो लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है 1/x की पावर 1/7, नीचे में वो चीज है ना, तो 1 में। अब इसको एक बार और सजा के लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं x की पावर माइनस, अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है, इसी को मैं तोड़ मरोड़ के वापस से ऐसे लिख लिया। अब डिफरेंशिएट करता हूं तो y डैश लिखूंगा, y डैश या dy बाई dx इज इक्वल टू, तो यहां भी पावर रूल लगेगा, ये पावर फंक्शन है, बेस वेरिएबल और पावर कांस्टेंट, तो जो पावर है वो नीचे उतर जाएगा और जो पहले से पावर था उसमें एक कम हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -8/7, -1/7 -1 विल बी -8/7। तो ये इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। आई होप आपको पावर रूल समझ में आया होगा।